Now the next important point which we are discussing. So next is the dimensions of two physical quantities may be same, but the equations that the quantities need not be similar. Now what does it mean? ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो quantities add कर रहे हैं या we have the two physical quantities, उनके dimension same हो but वो quantity same नहीं है. Best example you can take is work, energy. So if I ask you what are the dimensions of work? So work is what? Work is force into displacement, right? So force के dimensions क्या होते हैं? mlt minus 2 and displacement के dimensions क्या है? m0 l1 t0. तो जब इसको सॉल्व करें फर्दर तो वर्क के डायमेंशंस क्या होंगे? ml2 t minus 2. Now if I ask you about energy, so energy is what? एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल या काइनेटिक. आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो. लेट्स से इफ यू आर टेकिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट इट इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में. डायमेंशन में वी आर गोइंग टू कंसीडर एम. सो मास के डायमेंशंस एम और वेलोसिटी के क्या होते हैं? एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर है. सो इसकी पावर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. सो ओवरऑल जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. सो बेसिकली यहाँ पे वर्क और एनर्जी दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट? और इनके डायमेंशंस फिर भी क्या है? सेम है. तो डायमेंशन सेम हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो क्वांटिटी भी सेम हो, राइट? सो व्हाट डज दिस एक्सप्लेन्स? दैट द टू फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज मे बी द सेम बट द क्वांटिटीज नीड नॉट टू बी सिमिलर. मतलब डायमेंशन सेम हो गए बट क्वांटिटी सिमिलर नहीं है. वर्क अलग क्वांटिटी है, एनर्जी अलग क्वांटिटी है, बट बोथ हैव व्हाट? सेम डायमेंशंस, राइट? नाउ वी हैव यूनिट यूजेस ऑफ डायमेंशंस, राइट? So the first use of the dimension is basically your homogeneity of dimension in equation. Homogeneity मतलब if we have an equation, so left hand side और right hand side दोनों side dimensions क्या होने चाहिए? Same होने चाहिए. That is your homogeneity, right? Then we have conversion of units. Now dimensions को हम पहले तो equations की homogeneity के लिए use करेंगे. Then units के conversion मतलब अगर मान लो हमें MKS से CGS सिस्टम में जाना है या CGS से FPS सिस्टम में जाना है, so again we'll take the help of dimensions, right? And the third application that is deducing the relation among the physical quantities. तो यहाँ पे dimension की 3 important application है. First one is to check the correctness of the formula. मतलब फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, उसको हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें डायमेंशंस की होमोजेनिटी है कि नहीं है. होमोजेनिटी मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. मतलब सेम क्वांटिटीज विल बी एडेड टू जनरेट द सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज, राइट? और सब्ट्रैक्टेड. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज दिस. सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, राइट? एंड द थर्ड वन दैट इज डिड्यूसिंग द रिलेशन among the physical quantities. Let's say if we have a few physical quantities और हमें उनमें relation establish करना है, so that's the third point. Fine. Now we have first is homogeneity. Now what do you mean by homogeneity? Basically homogeneity means the dimensions of all the terms in equation must be identical. मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है, बीच में प्लस आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा, ऑल द क्वांटिटीज इन द इक्वेशंस शुड हैव सेम डायमेंशंस. मतलब वो आइडेंटिकल होना चाहिए. द सिंपल प्रिंसिपल इज कॉल्ड, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड योर होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ये सिंपलेस्ट प्रिंसिपल है जिसको हम होमोजेनिटी ऑफ क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं, राइट? नाउ दिस इज वेरी यूजफुल मेथड. मतलब ये जो हमारी प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये चेक करने के लिए कि वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. मतलब कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है. तो वी यूज दिस प्रिंसिपल, राइट? नाउ लेट्स से we have the example v is equals to u plus at. Now whether this is dimensionally correct or not ये हमें देखना है. So v velocity dimension lt minus 1, u again velocity, v हमारी final velocity है, u हमारी initial velocity. So again what? lt minus 1. Acceleration is what? lt minus 2 and multiplied by what? t. So t के dimensions t हो गए. So ये हमारे क्या हो गए इसके dimensions, right? Now once we solve this further तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? lt minus 1 और m नहीं है तो we can represent it as m0, right?
this is also again m0 L1 t minus 1, and this is again what, m0 L1 t minus 1. So basically this shows that कि dimensions जो इक्वेशन में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और बीच में अगर प्लस भी आ रहा है तो सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है. सो दैट्स योर होमोजेनिटी, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी बेसिकली योर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. मतलब अगर मान लो हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना है, सो हाउ डू वी डू दैट, राइट. सो what I said, on changing the unit numerical value also gets changed. मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास डिस्टेंस है और वो 1 किलोमीटर है, राइट. एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से डिस्टेंस इज हाउ मच, 1 किलोमीटर. अब मैं आपसे पूछूं कि इसको मीटर में करना है, सो आप बताएंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000. तो अगर आपने यूनिट चेंज की किलोमीटर से मीटर, तो ऑब्वियस बात है उसकी वैल्यू में भी चेंज आएगा, राइट. So from this, let's say N1 and N2 are the numerical values of any given physical quantity, right? N1 and N2 हमारी numerical value, and U1 and U2 be the what, units, right? So basically what I can write it as, that's an important, N1 U1 is equals to N2 U2, right? होगा तो सेम ही, नंबर चेंज हुआ यूनिट चेंज हुई, नंबर चेंज हुआ यूनिट चेंज हुई, राइट. सो दिस विल बी इक्वल, राइट. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, सो बेसिकली यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंटली हम कंसिडर करें तो हमारे पास N2 बाय N1 की वैल्यू क्या आएगी, N2 बाय N1. सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, U1 बाय U2. वही हमारा N2 बाय N1 किसके इक्वल आएगा, U1 बाय U2 के, राइट. तो अब N2 को N2 ही रहने दो, N1 को N1 रहने दो. अब U1 यूनिट है. अब यूनिट कौन से सिस्टम में, तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है. तो जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू उसके हिसाब से हम सिस्टम ले लेंगे. मान लेते हैं हमारे पास U1 जो है उसके डायमेंशंस क्या हो गए, M1, राइट. इधर क्या आ जाएगा, M2. बेसिकली वी आर राइटिंग द डायमेंशंस, राइट. देन वी हैव L1 बाय L2. सो वी हैव L1 बाय L2. So we have L1 by L2, and then we have what, T1 by T2. और पावर में क्या आ जाएगा, A, B and C. M1 L1 T1 उसके कौन से डायमेंशन से, यूनिट 1 में, और M2 L2 T2 कौन से में है, यूनिट 2 में. So this formula is very important to convert one system of unit to other, right. I hope it is clear. Now we have question based on this. So what does the question says? The question is, we have P plus half dV square plus dgh, and that is equals to constant. So they are asking you that dV square by 2 has the same unit as that of. अब basically अगर हम बात करें तो half dV square किस में ऐड हो रहा है, it is added in pressure, right. तो यहाँ पे pressure is P, D यहाँ पे ध्यान रहे, P हमारा pressure है, right. P हमारा क्या है, प्रेशर. D हमारी डेंसिटी है, D हमारी क्या है, डेंसिटी. नाउ दिस इज बेसिकली और बर्नौलीज इक्वेशन जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, राइट. सो अगर हम बात करें कि हाफ dV स्क्वायर, इसकी यूनिट किसके जैसी होगी, तो ऑब्वियस बात है अगर ये प्रेशर में ऐड हो रहा है तो डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है तो यूनिट्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, होमोजेनिटी, राइट. तो इसके जो यूनिट्स होंगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ, well, option 4, second option impulse, third is strain, and the fourth one is pressure. So हमारा right answer इसमें क्या हो जाएगा, pressure हो जाएगा. I hope it is clear.